जैसे जैसे नाम आपका ऊंचा होता है वैसे वैसे शांत रहना सीखिए, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के में ही होती है। तो पलक पामड़े बिछाए बैठे थे कि आप आ ही जाइए। किसी के चेहरे को मत देखो, उसके मन को देखो, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की तो सदन की रौनक ही बढ़ गई है। आप नहीं थे तो कुछ से इतना सोना लगता था। महोदय, हम राघवेंद्र जी की घोषणा का हम स्वागत करते हैं। जो आप लोग जो आ गए, समझिए हम लोग तो पलक पामड़े बिछाए बैठे थे कि आप आ ही जाइए। आपके बिना हम लोग को तो अकेलापन महसूस हो रहा था। हमने माननीय सदस्य या विपक्ष के नेता के साथ सभी माननीय सदस्यों को सदन में बुलाने का आग्रह भी किया था। आपने सार्थक पहल भी की, इसलिए हमने आपके प्रति आभार भी जताया है। और आपकी पहल पर हमारे विपक्ष के सभी सम्मानित सदस्य सदन में वापस आ गए, इसलिए सरकार की तरफ से हम आप सभी सदस्यों के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं कि आपके आने से, देखिए, आपके आने से तो सदन की रौनक ही बढ़ गई है। आप नहीं थे तो कुछ से इतना सोना लगता था। इसलिए महोदय, हम आसन के साथ इन्हें भी धन्यवाद देते हैं। आप आए, बाहर लाए। माननीय सदस्य, मुझे प्रसन्नता है कि सदन की भावना और आसन के अनुरोध को नेता विरोधी दल एवं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने बहुत ही पॉजिटिव रूप से लिया। मैं नेता विरोधी दल से आग्रह करता हूं कि वे इस विषय पर अपना पक्ष रखें। मैं धन्यवाद देता हूं कि अपनी सदन की परंपरा को आपने आगे बढ़ाया। सदन में गतिरोध होते रहता है और सदन में बैठे सभी माननीय सदस्य, वरीय हो या कनीय, सभी मिलकर सदन के गतिरोध को दूर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये सदन दल से अलग नहीं है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी सरकार के अंग है और विधायिका का मान बराबर है। लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र के मंदिर में सभी की जिम्मेवारी है कि जनता के विश्वास पर हम खरे उतरें और संविधान के तहत जो हमें जिम्मेवारी मिली है, सत्ता पक्ष को विपक्ष जनता की आवाज बनकर बेहतर करने के लिए अपना सुझाव देना, आईना दिखाना, और वो कार्य में सभी अपनी भूमिका जनता के हित में ही निभाते हैं। तो हम धन्यवाद देते हैं अपने सभी माननीय विधायकों को कि जिसने संयमित रूप से आपके आदेश के बाद, बाहर हम लोग बैठे थे, लेकिन माननीय सदस्य, कुछ नए सदस्य ये भूल जाते हैं कि विधायिका की भी अपनी एक जमात और एक जाति होती है, और विधायिका दल से बना हुआ नहीं होता है। विधायिका संविधान से बना हुआ होता है। इसका सम्मान और गरिमा सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी हमको मिलकर रखनी है, और कोई ऐसी हल्की बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि किसी को ठेस लगे। अध्यक्ष महोदय, आपको हमने अवगत भी कराया है कि इस तरह की व्यवस्था ये बदलते रहता है। आज धरना पर हम बैठे हैं, कल आप थे, परसों कोई और होगा, तो उसका भी सम्मान हो, क्योंकि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। और उसमें व्यवधान या उसका उपहास या उसका मजाक उड़ाना कहीं न कहीं हमारी उस मानसिकता को प्रदर्शित करता है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कभी किसी के चेहरे को मत देखो, कभी किसी के चेहरे को मत देखो, उसके मन को देखो, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। महोदय, जैसे जैसे नाम आपका ऊंचा होता है
जैसे जैसे नाम आपका ऊंचा होता है वैसे वैसे शांत रहना सीखिए, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के में ही होती है, नोटों को कभी बजते हुए नहीं देखा है। आप सत्ता में हैं और सत्ता की जिम्मेवारी बड़ी होती है। हम जब आसन पर थे तो सत्ता पक्ष के लोग हमसे बड़े नाराज होते थे। इस बात को याद रखिए, क्योंकि सत्ता के संरक्षक मुख्यमंत्री भी बैठते हैं, लेकिन प्रतिपक्ष के संरक्षक आसन होता है और अध्यक्ष होते हैं। प्रतिपक्ष में खनक हो सकती है, लेकिन रुपया को शांत रहना चाहिए, यह आग्रह रहेगा। और हमने तो कल ही कहा था महोदय कि कोई भी सदन की गरिमा न गिराएं, हम प्रतिवाद करेंगे, अपनी बात को रखेंगे, अध्यक्ष से निवेदन आग्रह करेंगे, जो अधिकार मिला है उसके द्वारा हम लोकतांत्रिक पद्धति से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और इसीलिए आग्रह किया था कि अगर जो किसी को गाहे बगाह उत्तेजना में सदन की गरिमा को कभी भी ठेस लगे, तो निश्चित तौर पर यह परंपरा रही है, खेद व्यक्त कर करके, दुख व्यक्त कर करके हम कई बार अवरोध पैदा हुआ है उसका समाधान किए हैं। और समाधान करने के लिए कोई ऊपर से आकर के नहीं करेगा, क्योंकि वरीय लोग जो बैठे हैं उसी के बीच में निकलता है। मैं माननीय अजीत शर्मा जी और संसदीय कार्य मंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस विषय को रखा है, लेकिन थोड़ा हड़बड़ी में कुछ ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है। कल हमारे बात को ध्यान में रखा जाता, दोनों पक्ष के लोग खेद व्यक्त करें तो समाधान निकलेगा और आगे व्यवस्थित ढंग से लोकतंत्र की खूबसूरती भी झलकेगी। तो बातें ही भूल गए, असली बात न कहिए। महोदय, हमारे वो तो हम आपके लिए छोड़े थे, क्योंकि प्रस्ताव तो संसदीय कार्य मंत्री जी की ओर से आना चाहिए महोदय, क्योंकि आपने बुलाया हमारे जो माननीय सदस्य उनको सदस्य सदन में आने की। इनके दल की बात अगर हम करेंगे तो ये तो नहीं, अतिक्रमण संसदीय हो कार्य जाएगा की ना। जिम्मेवारी आप निर्वहन करते हुए या तो उनको लाएं मिली-जुली और कुर्सी निलंबन पड़ को रही है। आपस लें।